Now in this problem, you have to find velocity when it collide at point A, right? ये प्रोजेक्टाइल है, ये फिगर है, और जब ये प्रोजेक्टाइल A पर कोलाइड कर रहा है, उस मोमेंट ऑफ टाइम में you have to find velocity of the projectile at point A. So this will be the x-axis and perpendicular to this line, perpendicular to inclined plane. This will be the y-axis. Now this will be the y-axis. So this will be how much? 10 cos 30 degree. This is 10 cos 30 degree, right? और इधर हम बात करें तो दिस इज 10 sin 30 degree, right? So this will be equal to sin 30 is half, so this is 5 meter per second, right? And this will be root 3 by 2, so this will be 5 root 3 meter per second. Now this will be ux, you can say, and this is uy, right? अब देखिए, अगर हम देखें प्रोजेक्टाइल की वाई एक्सिस के अलोंग व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, बाई वाई एक्सिस जब ये ए पर होगा तो इट इज अलोंग द प्लेन ओ ए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 0. इट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 0. तो दिस 0 विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये यू आई, अगर t टाइम लगता है डिस्प्लेसमेंट 0 होने में, तो दिस इज यू आई, मतलब 5t माइनस हाफ. अब देखिए, इसके अलोंग हमको परपेंडिकुलर टू प्लेन और पैरेलल टू प्लेन g का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. हम g का कंपोनेंट लेते हैं along the inclined plane and perpendicular to inclined plane. Now this is g, दिस इज जी, ठीक है? तो ये एंगल अगर हम ये नॉर्मल लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, राइट, तो ये एंगल कितना है? देखिए, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा जी का? दिस इज जी कॉस 30 डिग्री, g cos 30 डिग्री, और along the incline नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा g sin 30 डिग्री, राइट? दिस विल बी g cos 30 डिग्री, g cos 30 डिग्री, राइट, एंड t स्क्वायर, राइट? अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? एक स्टेप और लिख लेते हैं. 0 विल बी इक्वल टू 5t माइनस जी का वैल्यू 10 है, तो g बाई 2 इज ऑल्सो 5, एंड cos 30 डिग्री, cos 30 इज रूट 3 बाई 2 t स्क्वायर, राइट? अब ये 0 होगा तो क्या करेगा? इधर से लेते हैं ये 5 रूट 3 बाई 2 t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t, राइट? तो दिस विल गिव, एक तो देखिए इसको आप ऐसे नहीं सोल्व कर सकते हैं, t को इधर ले जाना पड़ेगा, तो एक तो t का वैल्यू 0 आएगा, t का वैल्यू 0 आएगा, और दूसरा t का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर ये 5 कट गया, ये t से स्क्वायर कट गया, तो वी हैव t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से 2 बाई रूट 3, वी हैव t इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 सेकेंड. तो दो वैल्यू आया इसका, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 बाई रूट 3 सेकेंड. अब देखिए, पार्टिकल t बाई रूट 3 सेकेंड पर यहाँ होगा, ठीक है? हमको क्या करना है? वेलोसिटी मालूम करनी है वहां पर. तो देखिए, सबसे पहले इसका ux है, दोनों डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी की हम बात कर लें, तो सबसे पहले Vx क्या होगा यहाँ पर? Vx विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखिए, Vx हो जाएगा, अब ई डायरेक्शन में अलोंग इंक्लाइन प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस हम कैलकुलेशन कर रहे हैं,
along x एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, vx फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5√3 माइनस gt, दोनों डायरेक्शन में, अब रिटार्डेशन है इधर, तो माइनस g साइन 30, g यानी 10 साइन 30, राइट, साइन 30 हाफ इंटू t कितना है, t 2/√3, t 2/√3, तो ये हो गया आपका इतना, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, vx का वैल्यू हो जाएगा 5√3 एंड 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज √3 माइनस 2/√3, ठीक है। दिस इज vx मीटर पर सेकेंड। अब by की बात करें, हम by की बात करें तो by कितना हो जाएगा भाई, by कितना हो जाएगा, देखिए इस प्लेन से प्रोजेक्ट किए हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली by 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, यहाँ पर आएगा तो by जितना टाइम गया तो 2 ये रिटर्न होकर के वहीं पर आएगा, सिमेट्रिक फिगर है, तो दिस by विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो व्हाट विल बी एक्चुअल वेलोसिटी, अब ये देखिए दिस इज vx एंड दिस इज by, तो एक्चुअल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, अगर v है तो दिस v विल बी इक्वल टू हाउ मच, v विल बी इक्वल टू √5 स्क्वायर 5√3 माइनस 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। अगर 5 को कॉमन लेते हैं, 5 स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो हमारा 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में ये फिगर हो जाएगा √3 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये देखिए यहां से 5 कॉमन ले लिया है तो +1, अब ये कितना हो जाएगा, बेसिकली दिस इज 5 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज √3, तो ये 3 माइनस 2/√3, तो देखिए ये 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो दिस विल बी 5 इंटू, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1 यानी 4/3, देखिए ये 1/√3 का होल स्क्वायर ही कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, दिस इज 1/3 एंड प्लस 1, तो दिस इज 4/3, यानी 4/3 का ये करेंगे तो इंटू 2√3 नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी 10√3 मीटर पर सेकेंड, राइट, 10√3 मीटर 10/√3 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द आंसर, राइट। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप यहां से tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, अगर इसी प्लेन से ये करेंगे तो tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो दिस विल बी vy इज 5 ये कितना हो जाएगा 5, बेसिकली दिस इज √3 माइनस 2 1/√3, राइट, तो ये 5 कट गया और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √3, दिस विल गिव थीटा इज इक्वल टू
60 degree. This will be the